नमस्कार, मैं सतपाल छापरवाल। आप देख रहे हैं बीएच न्यूज़। आपका स्वागत है। हरियाणा सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों का जीवन स्तर उठाने के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन बीपीएल परिवारों को जो सरकार द्वारा डॉक्टरों द्वारा जो इलाज की स्कीम थी, वो स्कीम काफ़ी समय से डॉक्टरों ने बंद कर दी थी, क्योंकि लंबे समय से सरकार ने डॉक्टरों को पेमेंट नहीं की। इलाज के एवज में डॉक्टरों की पेमेंट रुकी पड़ी थी। इस कारण डॉक्टरों ने उनका इलाज करना बंद कर दिया। सरकार इलाज से ज़्यादा अपना प्रचार करना जनता में दिखा रही थी कि हम गरीब बीपीएल परिवारों का जीवन स्तर उठा रहे हैं। देश भर के डॉक्टर 7 अगस्त से बीपीएल परिवारों का इलाज करने की एवज में पेमेंट न मिलने पर हड़ताल पे थे और किसी भी बीपीएल परिवार का इलाज नहीं कर रहे थे। पूरे हरियाणा के अंदर 450 करोड़ रुपया 2023 और 24 तक इनकी पेमेंट बकाया थी। अब सरकार ने 200 करोड़ रुपए पूरे हरियाणा के डॉक्टरों को पेमेंट देने की बात कही है। वहीं 250 करोड़ रुपया अब भी डॉक्टरों की पेमेंट बकाया खड़ी है। इस मुद्दे पर ऑल इंडिया मेडिकल डॉक्टर एसोसिएशन के डॉक्टर दिलीप राय ने कहा कि यह हमारा लिखित में फैसला हुआ है, सरकार ने हमारी पेमेंट बात मानी है। अगर फिर भी सरकार ने हमारी पेमेंट नहीं की तो हरियाणा ही नहीं, हम पूरे देश के अंदर आयुष्मान योजना के तहत इलाज करने वाले डॉक्टर हड़ताल पर जाएंगे और ये सरकार की जिम्मेवारी होगी। अगर सरकार हमारी पेमेंट करती है तो हम आयुष्मान योजना के तहत हम बीपीएल परिवारों का इलाज करेंगे और जो हमारी बकाया पेमेंट है वो भी हरियाणा सरकार इन डॉक्टरों को शीघ्र से शीघ्र भुगतान करे, ताकि हम आयुष्मान योजना के तहत आने वाले सभी मरीजों का इलाज कर सके और सरकार द्वारा जो स्कीम है उसको आगे बढ़ा सके। धन्यवाद। हमारे साथ है डॉक्टर कपिल सिंगला जी, जो यूरोलॉजिस्ट है, सिरसा के अंदर बहुत बड़ा नाम है। जो आयुष्मान के ऊपर इनका भी पैनल के अंदर हॉस्पिटल था, इनका भी सरकार से पैसा रिलीज होगा। तो आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, जो ये फैसला आया है आयुष्मान कार्ड पर, सरकार ने दोबारा पैनल में लेकर आपको पैसा रिलीज करेंगे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम पैनल पे तो पहले भी थे और पैनल पे अभी भी हैं। वो तो सरकार पेमेंट्स नहीं कर रहे थे पहले। अब आयुष्मान भारत और आईएमए के बीच में समझौता हो गया है और सरकार ने कहा है वो 15 की बजाय 30 दिनों में पेमेंट्स रिलीज कर देगी। तो आईएमए ने अपनी जो स्ट्राइक है वो वापस ले ली है और आयुष्मान हॉस्पिटलों में काम दोबारा से स्टार्ट हो गया है। डॉक्टर साहब, आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का इलाज आपने आपका कितना पैसा पेंडिंग खड़ा है सरकार की तरफ? अप्रॉक्सीमेट 150 से 170 केसेस की पेमेंट अभी भी बकाया है मेरी खुद की, मेरे अपने हॉस्पिटल की। बाकी अगर देखा जाए आईएमए हरियाणा की तो कह रहे हैं 400 करोड़ के आसपास की पेमेंट पेंडिंग है आईएमए हरियाणा की। तो इस फैसले से सौरे आपका डॉक्टर लॉबी खुश है क्या? इस फैसले से अगर ये फैसला अमल में ले आती है, सरकार अपने वायदों पे पूरे उतरती है, तो जाहिर सी बात है सारी डॉक्टर लॉबी खुश होगी। और इसके लिए सरकार ने यही बोला है हर 15 दिनों के बाद इस चीज़ को दोबारा से वो चेक करेंगे। मीटिंग होगी आयुष्मान और आईएमए के बीच में कि कितने फैसले उन्होंने अमल में लाए हैं। डॉक्टर साहब, जो ये फैसला इम्प्लीमेंट हुआ है उससे आज से आपके आयुष्मान के तहत इलाज चालू हो जाएगा? हाँ जी, आज से आयुष्मान में इलाज चालू हो चुका है। हम आयुष्मान कार्ड धारकों को पहले भी देख रहे थे, अभी भी देख रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये थे हमारे साथ तिरुपति लेजर एंड किडनी हॉस्पिटल के डॉक्टर कपिल सिंगला जी। इन्होंने बताया कि सरकार ने हमारे लिए अच्छा किया है, हमारी पेमेंटें रिलीज होगी और आगे हम इलाज करते रहेंगे। धन्यवाद। सिरसा के आई स्पेशलिस्ट और लेजर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अमित बासल जी, जिनका सिरसा जिला नहीं अपितु हरियाणा में ही इस आंखों के इलाज के लिए सबसे बड़ा नाम से जाना जाता है। सर, आज हम इनसे पूछेंगे, सर जो आयुष्मान योजना जो पहले चालू थी वो बंद हो गई थी, अब दोबारा सरकार ने रिलीज की है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो आयुष्मान योजना पहले सरकार ने स्टार्ट की ही हुई है और पिछले 2 हफ्ते से ऑलमोस्ट हम स्ट्राइक पर थे 7 अगस्त से। वो स्ट्राइक का कारण ये था कि हमारे काफ़ी कुछ पेंडिंग जो थी अमाउंट्स थी जो काफ़ी टाइम से रिलीज़ नहीं कर पा रही थी, गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज़ नहीं हो रहा था और हमारे जो रोज़ाना के कामकाज में हमें इसके कारण थोड़ा मुश्किल हो रही थी।
क्योंकि बाकी सभी खर्चे हमारे चल रहे थे, बट वो पेमेंट जो है वो ड्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, उसका जो पेंडेंसी थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, उसके कारण हमें ये स्ट्राइक पर जाना पड़ा। तो अभी ये स्ट्राइक जो है वो चीफ सेक्रेटरी से कुछ बातचीत हुई है, जिसके कारण उन्होंने सभी तरह का पुरानी पेंडेंसी को ये कहा गया है कि वो पेंडेंसी सारी हमारी वो रिलीज़ करेंगे और महीने से ऊपर वो कोई भी पेंडेंसी नहीं रखेंगे, जबकि पहले ये 3 से 6 महीने तक ये रूटीन में रहती रही है पेंडेंसी। डॉक्टर साहब, आपके हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना के तहत इलाज किया, तो आपका कितना पैसा आयुष्मान योजना के तहत सरकार की तरफ पड़ा? जैसे इसमें कुछ तो जो पेंडेंसी है हमारी वो 5 से 10 लाख रुपए के बीच में थी, और इसके जो दूसरे हैं कुछ हमारे जो पहले वाले कुछ केसेस जो पुराने लंबित केसेस भी हैं काफ़ी सारे, वो भी 50-60 केसेस हैं, जिसमें से मतलब ऑलमोस्ट 100 केसेस के आसपास होंगे, तो 5-6 लाख उसका भी हमारा जो है पेंडेंसी पड़ी हुई है। तो मोटा मोटा आप कह सकते हैं 10 से 15 लाख का हमारा पेंडेंसी है हमारे हॉस्पिटल। तो डॉक्टर साहब, आज से आपके हॉस्पिटलों के अंदर आयुष्मान योजना के तहत इलाज दोबारा चालू हो गया है क्या? हाँ जी, हमने आज से, जैसे कि आईएमए की तरफ से ये कहा गया है कि आज से केस मतलब आप दोबारा से शुरू कर दीजिए, तो उसकी तरफ से उसी के एवज में हमने आज से शुरू कर दिया है आईएमए, इसके आयुष्मान के अंडर भी इलाज शुरू कर दिया। चलो, ये धन्यवाद ये थे हमारे साथ डॉक्टर अमित वात्सल जी, जिनका सिरसा अपितु हरियाणा के अंदर मेडिकल सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा नाम है। तो इन्होंने बताया कि आयुष्मान योजना के तहत हमारी सरकार ने बात मानी है और हमारी पेमेंटें रिलीज होगी, और आज से हमने मरीजों का आयुष्मान योजना के तहत इलाज चालू कर दिया। ये है अमित वात्सल आँखों का अस्पताल। डॉक्टर अमित वात्सल आँखों का अस्पताल का भी आयुष्मान योजना के तहत काफ़ी रुपया पेमेंट खड़ी थी। अब आयुष्मान योजना के तहत अमित बांसल ने भी दोबारा से आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का इलाज करना चालू कर दिया है। ये है सिरसा का संजीवनी हॉस्पिटल। यहाँ पर भी आयुष्मान योजना के तहत इलाज किए जाते थे। अब एक बार फिर सरकार के साथ समझौते के बाद यहाँ पे आयुष्मान योजना के तहत इलाज चालू हो गए हैं, और सरकार से इनकी डॉक्टरों की बात बनकर इनको पेमेंट सरकार करेगी। इसलिए यहाँ डॉक्टरों ने दोबारा से इलाज आयुष्मान योजना के तहत चालू कर दिया है। ये है सिरसा का तिरुपति किडनी एंड लेजर हॉस्पिटल, जहाँ पर डॉक्टर कपिल सिंगला यूरोलॉजिस्ट है। इनकी भी पेमेंट आयुष्मान योजना के तहत खड़ी थी, सरकार इनको भी पेमेंट करने जा रही है। ये है डॉक्टर परवीन आई हॉस्पिटल। यहाँ पर आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का इलाज किया जाता था, लेकिन हरियाणा सरकार द्वारा समय पर पेमेंट ना दिए जाने के कारण इस अस्पताल ने भी मरीजों का इलाज बंद कर दिया था, और 15 लाख रुपए आयुष्मान योजना के तहत इनकी पेमेंट सरकार के पास खड़ी है। अब आयुष्मान योजना के तहत सरकार से फैसला होने के बाद यहाँ पर भी इलाज चालू होगा।